तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लेवेटर्स के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि क्लैन बोल रहा होता है कि अभी के लिए वो रेगेलिया को अपने पास रखेगा क्योंकि ये वेपन काफी ज्यादा फ्लैशी है, जिसके चलते लोगों की नजर बस उनकी तरफ रहेगी। एंड ये सुनने के बाद एलिसिया के जो गुट हैं वो मुंह में आ जाते हैं। ओ सॉरी, वो तो फीमेल है। जिसपे क्लैन बोलता है कि तुम्हें तो शुक्रिया बोलना चाहिए कि मैंने इसको फेंक नहीं दिया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं जरूर से इसको दे दूंगा। जिसके बाद वो रेगेलिया को अपने शैडो में डाल लेता है एंड तभी वहाँ पे नेल की एंट्री होती है, जिसने की काफी सारा सामान उठा रखा था जिन चीजों की उनको जरूरत होगी। साथ ही साथ उसको लूना के लिए भी कुछ नए कपड़े मिल चुके थे। उसको इतना सामान उठाते हुए देख के एलिसिया उसको मदद ऑफर करती है, पर लेकिन नेल बताती है कि उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रही है। यहाँ तक कि वो तो एलिसिया का भी सामान उठाने का ऑफर देती है, जिसपे एलिसिया उसे चिंता करने के लिए मना करती है एंड सोचने लग जाती है इसकी बॉडी को वापस बनाने के दौरान कहीं क्लेवेटस ने किसी बैंडिट की बॉडी पार्ट्स तो नहीं यूज कर लिए, क्योंकि अचानक से उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड तभी एलिसिया बताती है उसको स्वॉर्ड की जरूरत होगी, जिसपे नेल बताती है कि रोको अपने जो वेपन्स है वो अपने ऑफिस में रखता था, तो वहाँ पे उसको मिल सकते हैं। जो सुनने के बाद एलिसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड क्लैन की परमिशन लेने के बाद वो निकल पड़ती है एक वेपन लेने के लिए। तभी क्लैन पूछने लगता है कि क्या तुम इस जगह को मिस करने वाली हो, जिसपे नेल मना कर देती है क्योंकि इस जगह के साथ उसकी काफी बुरी मेमोरीज हैं। हालांकि ये जगह उसके लिए स्पेशल है क्योंकि उसकी मदर के साथ वो यहीं पे रहती थी एंड वो होप कर रही थी अपने बिग सिस को गुड बाय कहने का। जिसपे क्लैन उसकी बिग सिस के बारे में कुछ पूछने वाला था, पर लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर से एक बंदा कूदता है जो कि छोटी हाइट वाले बंदे के लिए आया था, यानी कि क्लैन। तभी दूसरी तरफ हमें एलिसिया को दिखाया जाता है, जिसको कि रोको के ऑफिस में काफी पैसा मिल चुका था एंड साथ ही साथ एक लेदर आर्मर भी, जिसको कि वो पहन लेती है। साथ ही साथ उसे एक डिसेंट सी स्वॉर्ड भी मिल जाती है। वो वहां से निकलने वाली थी कि तभी अचानक से दीवार तोड़ते हुए वहां पे क्लैन की एंट्री होती है, जो इतना भी खुश नहीं था क्योंकि ये बॉडी काफी बेकार है। एंड क्लैन को उस हालत में देख के एलिसिया भी काफी घबरा जाती है एंड तभी वहां पे उसी बंदे की एंट्री होती है जो कि एकदम से एलिसिया पे हमला कर देता है, जिसको कि एलिसिया डॉज कर लेती है। एलिसिया को हमला डॉज करते हुए देख के वो बंदा बोलने लग जाता है तुम सही में तेज हो, और फिर हवा में ही वो लगातार लाते बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन एलिसिया उन सभी हमलों को अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेती है, जो देख के वो बंदा भी काफी हैरान होता है। एंड फिर वो एकदम से डिस्टेंस बनाते हुए विंड का हमला करता है, जिसके कारण एलिसिया हवा में उड़ जाती है एंड बाहर जाके गिरती है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि मेरे को जस्ट उस छोटे बंदे से लेना देना है एंड अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुन के एलिसिया रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए एंड बोलती है कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों का बदला चाहिए तो फिर आ जाओ। और एकदम फोकस में जाते हुए काफी स्पीड में वो एकदम से उस बंदे पे हमला करती है, जो देख के वो बंदा भी हैरान होता है। एंड जैसी वो उस बंदे को मारने वाली थी, क्लैन एकदम से उसे रोक देता है एंड जो स्वॉर्ड है वो उस बंदे के एकदम नेक के पास आके रोकती है। क्लैन बोलने लगता है कि तुम सही में पागल हो, इस बंदे को मारने के लिए तुमने अपने दिमाग से बाकी सभी थॉट निकाल दिए, और अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तब इसकी जो किक है वो तुम्हारे चीथड़े उड़ा देती। फिर वो बताता है कि ये जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुनने के बाद वो बंदा पूछने लगता है अगर ऐसी बात है तब एक्सप्लेन करो कि इस लड़की से एक वेस्टर्न रोल की स्मेल क्यों आ रही है। जिसपे नेल बताने लग जाती है क्योंकि उसने मेरे को सॉलो कर लिया था। जिसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक बंदे ने एक ट्रोल को रखा है एंड जब मैं देखने गया तब उस ट्रोल के चीथड़े उड़ रखे थे। एंड जिस बंदे ने ट्रोल को रखा था वो एक छोटा बंदा है एंड जब उसने क्लैन को देखा तब उसको लगा कि ये वही बंदा है। ये सुनकर क्लैन नेल को बाहर जाके वेट करने के लिए बोलता है उनका। एंड उनके निकलते ही वो एलिसिया को बताता है कि ये बंदा एक डार्क बीस्ट है जिसने की ह्यूमन फॉर्म ले रखा है। मैं इतना श्योर हूं कि इसके पास विंग्स है एंड किसी इल्यूजन के कारण मैं इसका ट्रू फॉर्म भी नहीं देख पा रहा। और देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही जन के बारे में जानता हूँ जो कि ऐसे इल्यूजन कर सकता है, वेस्ट का डीमन लॉर्ड, फियर ऑफ फैंटाज्म। उसकी बातें सुनने के बाद एलिसिया तो एकदम शॉक थी कि भाई आखिर तुम बोल क्या रहे हो। दूसरी तरफ वो बंदा पूछने लगता है आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। जिसपे क्लैन बताता है कि वो क्लेवेटस का सर्वेंट है। एंड ये सुनने के बाद वो बंदा अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है जो कि एक चिड़िया है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि उन लोगों का जो गोल है वो एकदम सेम है। जैसे कि क्लेवेटस ने एक किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी तरीके से वो लोग भी सोच रहे हैं ह्यूमन को खत्म करने का। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है जो कि है गार्थ एंड वो वेस्ट के डीमन लॉर्ड का सर्वेंट है। एंड फिर वो क्लैन के डीमन फॉर्म का प्रूफ मांगने लग जाता है, जिसपे क्लैन अपना एक टेल निकाल देता है एंड इस चीज पे उस बंदे को भी यकीन हो जाता है। एंड ये सब चीजें देखने के बाद एलिसा एकदम शॉक हो जाती है एंड वो सोचने लगती है कि उसे लगा था कि क्लेवेटस एक लौता डीमन है जो कि ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड साथ ही साथ बात कर सकता है, पर लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा लोग हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ह्यूमंस के बीच में और भी डीमंस हो सकते हैं। एंड तभी क्लैन बोलने लग जाता है चिंता मत करो, हम सिर्फ गिने चुने कुछ लोग ही हैं। और ये सुन के एलिसिया भी काफी शॉक हो जाती है कि क्लैन ने उसका दिमाग पढ़ लिया। जिसके बाद क्लैन बताने लग जाता है ह्यूमंस के साथ बात करना भी हम लोगों के लिए बेइज्जती की तरह है, जिस चीज पे गार्थ भी एग्री करता है। एंड वो बोलने लग जाता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिर तुम एक हीरो के साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि इसने खुद कहा था कि वो एक हीरो है एंड हीरोज हमारे लिए दुश्मन की तरह है। जिसपे क्लैन बताने लग जाता है हाँ ये एक हीरो तो थी, लेकिन अभी ये मेरी सर्वेंट है जो कि मेरी सारी बातें मानती है। एंड क्योंकि मेरे को ह्यूमंस के बारे में और भी जानकारी लेनी है, इसलिए मैं इन सबको टूल्स, गाइड एंड एक शील्ड की तरह यूज कर रहा हूँ। बाकी वो और कुछ बताने के लिए मना कर देता है। एंड इस चीज पे गार्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो वार्निंग देता है कि अगर वो लोग उसके रास्ते में आएंगे तो वो उन सबको मार देगा। एंड ये सुनने के बाद क्लैन उसे धमकी देता है तुम ट्राई क्यों नहीं करते। जिसके बाद वो गार्थ से सवाल पूछता है कि आखिर जो उसका मास्टर है
वो लोगों को क्यों मारना चाहता है, जबकि जो वेस्ट के लोग हैं वो तो उसको भगवान की तरह पूजते हैं। साथ ही साथ उस बंदे को भी लोगों को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा पसंद है। इस पे गार्थ बताने लगता है कि इन सभी चीजों की शुरुआत 3 दिन पहले से हुई। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्थ पेट्रोलिंग कर रहा था एंड तभी उसका एनकाउंटर कुछ मॉन्स्टर से होता है जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे जो कि गायब हो चुका था। एंड ये देख के वो भी काफी हैरान होता है एंड तभी उसकी नजर एक ग्लास बॉटल पे जाती है जिसके अंदर पोशन भी था, जिसको कि वो अपने मास्टर के पास ले जाता है एंड वो न्यूज देता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी मास्टर का जो बच्चा है वो गायब हो रहा है। ये 9th टाइम है, पर लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो खाया गया है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। ये सब देखने के बाद उसके मास्टर उसको ऑर्डर देते हैं ह्यूमंस पे नजर रखने के लिए एंड अगर उन्हें पता चलता है कि इन सब चीजों में उन्हीं का हाथ है तब वो लोग उनको खत्म कर देंगे। हालांकि वेस्ट के जो लोग ओरगू हैं उनके साथ उनका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है एंड अगर वो लोग उसके लीडर को समन करेंगे तब वो आ भी जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो लोग ह्यूमन पे और ट्रस्ट नहीं करना चाहते जिसके कारण गार्थ खुद से निकल रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड इस डीमन लॉर्ड का नाम ज़ैथियर है एंड ये सब सुन के क्लैन भी काफी हैरान होता है एंड वो इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने ऑलरेडी उस छोटे बंदे एंड साथ ही साथ ट्रोल को मार दिया है, वो भी सेल्फ डिफेंस में एंड इस चीज पे गार्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड तभी क्लैन बताने लगता है कि सिर्फ मॉन्स्टर के बच्चे किडनैप नहीं हो रहे, ह्यूमंस के भी हो रहे हैं एंड इसके बारे में उसे एक ह्यूमन ने बताया था एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लैन की आंखों को देखने के बाद बिग सिस्टर की फट चुकी थी एंड वो बोलने लगती है कि प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो एंड फिर वो एक स्ट्रेंज मैन के बारे में बताने लग जाती है जो कि हमेशा आके छोटे बच्चों को खरीद के ले जाता है यहाँ तक कि जो रोको है वो भी उन बंदों से घबराता है। जिसपे क्लैन पूछता है मेरे को जहाँ तक पता है नेल ने अब तक 3 बच्चों को पैदा किया है, क्या तुमने उन सबको मारा? एंड इस चीज पे वो लड़की एग्री करती है एंड वो एक्सक्यूज देने लगती है कि वो नहीं चाहती कि वो सभी लोग सफर करे। जिसपे क्लैन बोलने लगता है मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, पर लेकिन नेल भी यहीं पे पैदा हुई थी एंड उसकी मदर ने उसको छुपा के बड़ा किया था, जिसका सीधा मतलब है तुम बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एंड ये सुनने के बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है एंड क्लैन वहां से चले जाता है। सभी के बच्चे गायब हो रहे हैं जिसका सीधा मतलब है कि ये सब कुछ लिंक्ड है एंड मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मैजिक है ये भी शायद से इन्हीं सब चीजों से कनेक्टेड है। एंड मैजिक के बारे में सुन के गार्थ भी काफी हैरान होता है एंड तभी क्लैन एलिसिया से पूछने लगता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है यहाँ पे क्या चल रहा है? जिसपे एलिसिया बोलने लग जाती है मैजिक के रिलेटेड मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन फिर वो एक ग्रुप के बारे में बताने लग जाती है जो कि शायद से इन सब चीजों में इन्वॉल्व है क्योंकि वो मैजिक का यूज करती हैं वॉर के लिए। एंड इस ग्रुप का नाम है विजर्ड्स जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है एंड विजर्ड्स के कारण जो वॉर का रुख है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एंड तभी हमें एक वॉर को दिखाया जाता है जहाँ पे विजर्ड्स एक दूसरे को मार रहे थे, वो भी मैजिक का यूज करते हुए। एंड इन सभी चीजों की शुरुआत जनरल ड्रेल ने की थी जिसको कि ड्रैगन स्लेयर भी बोला जाता है एंड ये वही बंदा है जिसने की एलिसिया के फादर को भी मारा था। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने एलिसिया के फादर को मार दिया था एंड फिर वो बोलता है कि टूल्स का एरा अब चले जा चुका है एंड मैजिक एंड स्वॉर्ड का एरा करंटली चल रहा है। ये सुन के क्लैन बोलने लगता है कि एलिसिया तुम मेरे को हंट करने आ रही हो, ना कि उस बंदे को जिसने कि तुम्हारे फादर को मारा है। तभी हमें एज़लन की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि हाइडन में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन उनका मुकाबला कुछ और सोल्जर्स के साथ हो जाता है जो कि ड्रेल की आर्मी थी, पर लेकिन वो लोग ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं सकते क्योंकि सपोर्ट को आने में 3 दिन लगने वाला है। पर लेकिन हाइडन की तरफ से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक, जिसका सीधा मतलब है कि क्लेवेटस ने सही में सभी लोगों को खत्म कर दिया है एंड उनको भी पता है कि जो ड्रेल है वो फोर्ज के लिए जा रहा है ताकि वो रगेलिया बना सके एंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो लोग उनको वहां तक पहुंचने नहीं दे सकते क्योंकि वो जो फोर्ज है उसको दुनिया की सबसे पुरानी चीजों में से एक माना जाता है। एंड अगर वो लोग उसके रिगार्डिंग रिसर्च करेंगे तब पता नहीं उनको क्या पता चल जाएगा, वो भी मैजिक के रिगार्डिंग, जिसके चलते वो लोग ड्रेल को वहां तक नहीं पहुंचने दे सकते। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूज ये आ जाती है कि जो ईस्ट गेट है वो खुल चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ड्रेल करंटली अपने सोल्जर्स के साथ हाइडन की गेट के बाहर था जहाँ पे उसका मिस्टीरियस सोल्जर उसको न्यूज देने लगता है कि जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं वो सभी मारे जा चुके हैं सिवाय 6th मंथ ओल्ड प्रिंस के एंड करंटली वो गायब हो चुका है जिसको कि एक ब्लैक वालों वाला बंदा लेकर गया है। लेकिन उनको न्यूज मिले कि एक बैंडिट्स के ग्रुप ने एक बंदे को पकड़ा है जिसके पास हाइडन का बेबी है, जिस पे ड्रेल उसको ऑर्डर देता है उस बंदे का खोज निकालने के लिए एंड कुछ भी करके जो प्रिंस है उसको जिंदा पकड़ने के लिए। साथ ही साथ वो इस मिस्टीरियस बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड कह के बुलाता है एंड उसकी क्रीपी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपने अब तक हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जरूर से चेक कर लो। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।